कलदम तंजीम के लाने के लायक नहीं है? क्या गुज़िश्ता रात जो रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की वजारत दाखिला की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 15 के लगभग या 16 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं जिनमें पुलिस और रेंजर्स के लोग शामिल हैं, इनको अगवा कर लिया कि कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। ये हाथ से चले गए हैं। और इस तरह पुलिस वालों को, रेंजर्स को अगवा करना बड़ा ही तरबियत याफ्ता काम है, दहशतगर्दी का काम है। ये आम शहरी तो ऐसा नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता सीधी सीधी बात है कि कश्मीरियों को अब ये इंडियन एजेंट कह रहे हैं। हमने इसको तासुब का जरिया बनाया, सैयदी रसूलुल्लाह की उम्मत को तकलीफ पहुंचाई, पाक सरजमीन को तकलीफ पहुंचाई। जरा समझ लो तुम जहन्नुम के कुत्ते हो, तुम्हारा सैयदी रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं। तुम फिर दूसरी तरफ आजाद कश्मीर के वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर ऐसी सेंसिटिव सूरत हाल में तो उनको होना चाहिए कश्मीर के अंदर, वो इस्लामाबाद में मुलाकातें करते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो ये हैं ही शरपसंद, ये एक्शन कमेटी वाले शरपसंद हैं। साथियों, जैसा कि मैंने कल ही की वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से इस्लामाबाद के अंदर जो है इनके पाक फौजी वगैरह जो भी थे, और अब खबरें आ रही हैं वहाँ से सामने कि सोते हुए कैंप में 30 फौजियों को ठोक दिया इन लोग ने, भीड़ ने, बेकाबू भीड़ ने। और इतना ही नहीं, अब तो खबरें आ रही हैं कुछ को तो उठा करके ले गए, किडनैप कर दिया। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हो रही है कि हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि अब जो पाक फौज है, पाक के जो जितने भी पुलिस अफसर हैं, वो खुद सेफ जो है वहाँ पे फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको उठा करके टपका दिया जा रहा है या तो उनको अगवा करके ले जाया जा रहा है। और जितने बचे हैं वहाँ पे वो पीओके छोड़ करके वहाँ से भाग रहे हैं। कम से कम 15,000 पाक फौज जो है वो सरेंडर मार चुकी है वहाँ पे, क्योंकि उनको डर है कि कहीं इनको उठा करके ना ले जाए, कहीं इनको ना ठोक दिया जाए भीड़ के द्वारा। पिछले कई दिनों से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि कश्मीर के हालात बड़ी तेजी के साथ तसादुम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब नया फैशन बन चुका है, एक न्यू नॉर्मल है कि ताकत का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाए। के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, ये हाथ से चले गए हैं। और इस तरह पुलिस वालों को, रेंजर्स को अगवा करना बड़ा ही तरबियत याफ्ता काम है, दहशतगर्दी का काम है। ये आम शहरी तो ऐसा नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात है कि कश्मीरियों को अब ये इंडियन एजेंट कह रहे हैं। मामला बड़ा संजीदा है, ये कोई आम मामला नहीं है, लेकिन इसमें ये चीज़ वाज़ेह हो रही है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस का जो अमला था वहाँ पर मौजूद था और जो पुलिस एहलकार मौजूद थे, उनके हाथों में बंदूकें मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने फायर नहीं किया। फायर ना करने की वजह यह है कि वो इनको लाशें नहीं देना चाहते, वो नहीं देना चाहते कि इन लाशों के ऊपर ये इंतशारी सियासत करें और फिर सादा लोगों को यानी मजीद जो है उनके माइंड्स को पोल्यूट करके ये इलाके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, ये हाथ से चले गए हैं। अब इसी किस्म की सूरत हाल जो है आज़ाद कश्मीर से खबरें आ रही है। 15 के लगभग या 16 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं जिनमें पुलिस और रेंजर्स के लोग शामिल हैं, इनको अगवा कर लिया गया है। जो अवामी एक्शन कमेटी है जम्मू कश्मीर की, इनके कारकुनों की जानिब से ये काम किया गया है। अभी पाकिस्तान का मीडिया अगर आप देखें तो आपको शर्म आएगी कि आप इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं या पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि शर्प पसंदों का एक टोला, वही पीटीआई वाला पैटर्न, शर्प पसंदों का एक टोला, दहशतगर्दों की एक तंजीम, एक कलदम तंजीम जो फसादात फैलाना चाहती है और वो मुख्तलिफ मामलात को इस्तेमाल करके अवाम के अंदर गमो गुस्सा बढ़ा रही है। ये है, वो है ये सूरत हाल। और फिर ये जो पुरतशद्दद मुजाहरे हुए हैं, इनमें एक कारकुन की शहादत भी हुई है। अब मजीद गिरफ्तारियां जारी हैं। सुबह आपको बताया था कि एयरपोर्ट्स पर तमाम लिस्टें दे दी गई हैं, कोई भी मुल्क से बाहर ना जाने पाए। और आज से वो जो इंटरनेट बंद करने वाली, मोबाइल फोन सर्विस करने वाली थी खबर, वो भी नाफुजुल अमल हो गई है। फिर दूसरी तरफ आजाद कश्मीर के वजीर आजम फैसल मुमताज राठौर ऐसी सेंसिटिव सूरत हाल में तो उनको होना चाहिए कश्मीर के अंदर, वो इस्लामाबाद में मुलाकातें करते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो ये हैं ही शरपसंद, ये एक्शन कमेटी वाले शरपसंद हैं। कलदम तंजीम के लाने के लायक नहीं है? क्या गुज़िश्ता रात जो रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर की वजारत दाखिला की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आज़ाद जम्मू कश्मीर और रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश जो है ये कर रहे हैं। मार्का हक के अंदर तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तो ये पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करने का जो
एक एफर्ट है, ये उसी की एक कंटिन्यूएशन है। और ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, ये किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं है। क्या वो हक बजानिब नहीं है? जी हाँ, ये बिल्कुल हक बजानिब है। दे आर वर्दी ऑफ इट। ये तो ट्रेन टेररिस्टों का काम होता है ना, कि जो ये जिनकी बड़ी ट्रेनिंग हुई होती है, जिनको पता होता है कैसे अगवा करना है, कैसे असला इस्तेमाल करना है, कैसे आम शहरी को तो नहीं पता होता ये सारा कुछ। तो इसलिए ये जो इन्होंने, मैं समझता हूं कि ये एक्शन कमेटी का असल रंग सामने आ गया है और इन्होंने जो है अपना जो है एक रेड लाइन क्रॉस कर ली है रियासत के साथ। तो जो उसने रेड लाइन क्रॉस कर ली है, इसके नताइज जो हैं वो रियासत के साथ उनके बहुत खतरनाक होंगे। इस बार मेरे ख्याल में उनको कोई माफी नहीं मिलेगी, इस बार उनको कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा और ना रास्ता दिया जाना चाहिए। अगर हम उनको आज पुलिस वाले और रेंजर्स अगवा करने की इजाजत देंगे और उनको ये इजाजत देंगे कि वो इस तरह अगवा करके अपने साथ जाके अपने ठिकानों पे रखना शुरू कर दें, तो फिर कल को रियासत की रिट क्या रह जाएगी? कल को आम आदमी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे किया जाएगा? कल को आम आदमी के बारे में बात कैसे की जाएगी? ये जाहिर है जलती पर तेल का काम करेगा और खुदा न खास्ता लोगों के दिलों में वो नफरतें समा देगा जो हम पाकिस्तान के बहुत सारे और इलाकों में देखते हैं और सोचते हैं कि मामलात इतने ख़राब किस तरीके से हो गए। वो कौन सा इलेक्शन लड़ते हैं अपने निशान पर, या उन्होंने कोई सियासी जमात रजिस्टर्ड करवा रखी थी? वो तो आज़ाद कश्मीर के सिटीजन्स की एक, आप ये कहिए कि तहरीक है, एक वो अपने मुतालबात लेकर सामने आए हैं। खुद ही सोचिए कि बार बार यहाँ से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ये पाकिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह के इलाके नहीं हैं। अब जब आप वहाँ पर इलेक्शन लूटेंगे और फिर लोग बाहर निकलेंगे, और अगर हमने अपनी रविश बरकरार रखी तो आज से 10, 15, 20 साल बाद शायद आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के बिहेवियर की भी बहुत सारे लोगों को समझ ना आए। लेकिन यहाँ ये बात जहन में रखिए कि बलूचिस्तान के अंदर ये तमाम हरकतें करने के लिए इंडिया को बरास्ता अफगानिस्तान आना पड़ता है और बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। यहाँ पर वैसे हालात नहीं हैं। इंडिया चाहता है कि आप ज़रा सी गलती करें और वो उस जलती के ऊपर तेल डालें और अपना काम या अपना कारनामा अंजाम दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किस तरह से आज़ाद कश्मीर को जो है आज़ाद कराने के लिए लोग जो है वो सड़कों पे उतर आए हैं, किस तरह से पीओके में प्रोटेस्ट जारी है और इतना लंबा प्रोटेस्ट ये चलने वाला है कि पूछने को नहीं। लोगों ने पहले से ही अपने राशन वगैरह सब भरवा के रख लिए हैं और वजह सिर्फ यही है क्योंकि इनको ही प्रोटेस्ट करना, और इनका कहना है कि अब ये जो जंग है आज़ादी की ये बहुत समय तक चलने वाली है। और अब जो खबरें आ रही हैं कि अब पाकिस्तान के 15,000 फौजियों ने सरेंडर मार दिया डर के मारे, क्योंकि भीड़ इतनी बेकाबू हो गई है और भीड़ ने इनके ऊपर अत्याचार करना इतना ज़्यादा शुरू कर दिए हैं जैसे पिछली बार हुआ था, और हालात बेकाबू हो गए। अब इनके बस की कुछ नहीं रही, अब इनके हाथों में कुछ नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर जो फौजी कैंप है उसमें से 30 पाक फौजियों को जो है बेरहमी के तरीके जो है ठोक दिया गया। और इतना ही नहीं, कुछ को तो अगवा करके करीब 15-16 पाक फौजियों को जो है अगवा करके भी अपने साथ ले जा चुकी है भीड़। यानी कि आप समझ सकते हैं ये काम तो पाक फौज भी आज तक नहीं कर पाई, जो पीओके की जो भीड़ है उसने कर दिखाया है। यानी कि फौज भी इनकी इतना जिगरा और इतना हिम्मत नहीं रखती जितना वहाँ की सड़कों वाली भीड़ ने आकर के ये सब कर दिया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट जो है वो आज़ादी को लेकर के इनके मन में है, और काफ़ी समय से सारा जो गुस्सा है वो अभी नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये खूनी जंगी खेल जो है ये जारी हो चुका है और ये कब तक रहेगा इसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन सिचुएशन जो है बेसिकली आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। यहाँ तक ये भीड़ का ये तक कहना है कि टावर के टावर उखाड़ देंगे हम, और पता नहीं क्या, इंटरनेट नहीं है पूरे वहाँ दिन। आप देख सकते हो किस तरह से वहाँ खबरें आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। और अब देखो आप क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि लगता तो नहीं है ये जंग जो है, ये प्रोटेस्ट जो है ये जल्दी थमने वाला है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।